हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की फर्स्ट न्यूज है, मध्य प्रदेश की निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 238.1 अंक हासिल कर तुर्की की आयसेगुल पहलवानार को हराया है। इस जीत ने उन्हें तुर्की की आयसेगुल पहलवानार का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस जीत ने उन्हें टोक्यो समर ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कोटा भी दिलाया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व सांसद याल मंचिलो शिवाजी द्वारा लिखित पल्लेकु पट्टा अभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गांव और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमें अपने गांवों में ग्राम स्वराज्य लाने के लिए उनके मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करना चाहिए। यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटाया। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने एक नए फुटबॉल स्टेडियम की योजना सहित अति विकास के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए विश्व धरोहर स्थलों की सूची से लिवरपूल के तट को हटाने के लिए मतदान किया है। चीन की अध्यक्षता में समिति की वार्ता में 13 प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 5 ने विरोध किया। वैश्विक सूची से किसी साइट को हटाने के लिए सिर्फ एक से अधिक 2/3 बहुमत आवश्यक है। लिवरपूल डीलिस्ट करने वाले में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जिसकी ग्रेट बैरियर रीफ के लिए खुद की लिस्टिंग को इस साल के यूनेस्को विचार विमर्श में खतरा है। विरोध करने वाले अन्य लोगों में ब्राजील, हंगरी और नाइजीरिया भी शामिल थे। यह तर्क देते हुए कि यूके और लिवरपूल अधिकारियों को अधिक समय देने के लिए किसी भी कदम को 1 साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष हैं ऑद्रे अजोले और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। भारत के सीनियर डिफेंडर संतेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 से 21 सीजन का नाम दिया गया है। यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने 2014 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। झिंगन ने 2015 में गुवाहाटी में अपने सीनियर राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया और तब से ब्लू टाइगर्स के लिए 40 प्रदर्शन किए हैं, जिसमें 4 गोल किए हैं। वर्ष 2018 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप उठाने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे और 2019 में एशियन चैंपियंस कतर के घर में एक यादगार ड्रॉ खेला। झिंगन ने 5 मौकों पर सीनियर टीम की कप्तानी की है। हाल ही में मार्च में दुबई में ओमान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण मैच भी खेला। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। 23 जून 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 G20 लीडर समिट के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक है, जिसकी मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा की जाएगी। G20 2021 इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत 3 व्यापक परस्पर जुड़े स्तंभों पर केंद्रित होगा: पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी, लोग, ग्रह, समृद्धि। इन स्तंभों के भीतर G20 का उद्देश्य है कि जो कोविड-19 महामारी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाना, जो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी झटकों के लिए लचीलापन का निर्माण करते हुए निदान, चिकित्सा विज्ञान और टीकों के लिए समान विश्वव्यापी पहुंच प्रदान कर सके। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया था और उसमें राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी भाग लिया था। G20 में 29 देश और एक यूरोपीय संघ है। केरल ने विश्वविद्यालय में प्रवेश में ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा हटाई। राज्य में विभिन्न ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2018 में राज्य के अधिकारियों ने राज्य में विश्वविद्यालयों और संबद्ध स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों में केवल ट्रांस पर्सन के लिए आरक्षित 2 सीटों को मंजूरी दी थी। यह फैसला केरल की ट्रांसजेंडर आबादी को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ट्रांसजेंडर कवरेज की घोषणा की थी। लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन होगा। 4 साल में इस विश्वविद्यालय का पहला चरण पूरा हो जाएगा। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन की सुविधा के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन
के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। इस विद्यालय की स्थापना इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार में मदद करेगी। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र कारगिल और लेह सहित लद्दाख के पूरे क्षेत्र को कवर करेगा। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 2019 में हुई है। इसके लेफ्टिनेंट जनरल है राधा कृष्ण माथुर। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में खोला जाएगा। नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा ने इसके उद्घाटन में भाग लिया था। 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, इस पुल की लंबाई करीब 40 फीट है। यह 6 टन स्टेनलेस स्टील की संरचना है। इस ब्रिज का निर्माण एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने किया है। 4 रोबोट की मदद से पूरी प्रिंटिंग की प्रक्रिया में सिर्फ 6 महीने लगे हैं। इस पुल को जोरिस लॉरमन लैब द्वारा डिजाइन किया गया है और पहली बार वर्ष 2018 में डच डिजाइन वीक के दौरान इसका अनावरण किया गया था। स्टेनलेस स्टील के ढांचे को MX3D स्मार्ट ब्रिज नाम दिया गया है और यह कम से कम 2 साल तक बना रहेगा। वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि आर दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है। इसे औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति के रूप में जाना जाता है। यह समिति देशों के प्रयासों को मजबूत और दूरंदेशी कर नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही यह उनके कर आधार पर व्यापक बनाने, अंतर्राष्ट्रीय कर चोरी को रोकने के लिए काम करती है। इस समिति के नवनियुक्त सदस्यों में से अधिकांश विकासशील देशों से ही हैं। अक्टूबर 2021 में समिति के नए सदस्यों की पहली बैठक होगी जिसके दौरान विशेषज्ञ चर्चा करेंगे और अपनी अपनी कार्य योजना का निर्धारण करेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 77 वर्षीय दक्षिण कोरियाई राजनेता और राजनयिक बान की मून वर्ष 2017 से नैतिकता आयोग के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बान की मून UN के 8वें महासचिव थे। बान की मून ने 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक UN के महासचिव के तौर पर कार्य किया है। बान की मून का जन्म 13 जून 1944 को कोरिया गणराज्य में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1970 में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।